आज का मैसेज मैं नहीं जानता आपको परमेश्वर क्यों दे रहा है, बट कुछ है जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है आज। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 51 उसकी 17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। भजन संहिता 56 उसकी 8 आयत में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? भजन संहिता 147 उसकी 3 आयत में लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आपको ये पाठ बड़े ध्यान से आज समझना है, जो आज पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। लूका 9 उसकी 12 से 17 आयत में लिखा है, जब दिन ढलने लगा तो बारहों ने आकर उससे कहा कि भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों में और बस्तियों में वो जाके टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि यहां वो सुनसान जगह में है। यीशु ने उनसे कहा, चेलों को कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और मछलियों को छोड़कर कुछ नहीं है, परंतु हां, अगर हम इन लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग 5000 पुरुष, इसका मतलब 20,000 लोग के करीब वो थे, स्त्रियां और बच्चे मिलाकर। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति लाइन में बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और वो तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। तब वो खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। जब आप किसी व्यक्ति को आज देखते हैं मजबूत स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियनिटी में, उसे ऐसा मत देखें जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हजारों लोगों को खिलाने से पहले 5 रोटियों को लिया और उन्हें तोड़ा। अगर यीशु मसीह उन 5 रोटियों को 20,000 बंदों को खिलाकर 12 टोकरियां भर के उठा सकते हैं, तो यीशु मसीह के पास इतनी ताकत भी थी कि वो उन रोटियों को बिना तोड़े बढ़ा सके। अगर वो 5 रोटियों को तोड़कर बढ़ा सकता है, तो उसमें इतनी ताकत थी कि वो 5 रोटियों को बिना तोड़े भी कह सकता था कि इन्हें ले जाओ और ऐसे लोगों को बांटो, और जब तुम बांटोगे ये बढ़ती जाएंगे। पर जीसस क्राइस्ट ने उनको कहा कि लाओ वो रोटियां मुझे दो, और बाइबल कहती जीसस ने वो रोटियों को तोड़ा। उसने उस ब्रेड को ब्रेक किया और वो तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया और वो लोगों को बांटते गए। लोग हैरान हुए कि 20,000 लोग वहां पे मौजूद हैं और किसी का भी पेट खाली नहीं है। सब तृप्त हुए, ओवर खाया सबने। कोई 2 रोटी खाता, उसने 4 खाई। सबने ओवर खाया और 12 टोकरियां फिर भी भर गई। कई बार आप अपने जीवन में सामना करते हैं टूटे हृदय का। आपकी लाइफ में घटनाएं होती हैं, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी आप ये मत समझें कि आप पानी में नहीं जाएंगे या आग में नहीं जाएंगे। वचन कहता है तू पानी में होकर जाएगा लेकिन तू वहां डूबेगा नहीं। तू आग में से होकर जाएगा लेकिन वो आग तुझे जला ना पाएगी। परमेश्वर कहता है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। आज बहुत से लोग हैं जिनका हृदय ब्रेक होता है, टूटता है,
अपने परिवार की वजह से, अपने फाइनेंस की वजह से, अपनी सेहत की वजह से। तो अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो आपको ब्रेक करता है, जब वो आपको तोड़ता है, वो आपको फैलाता है, और इतना फैलाता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप खुद नहीं फैल सकते। ये परमेश्वर की हॉबी है कि वो टूटे हुए चीजों का इस्तेमाल करता है। जब सैमसंग ने गधे की टूटी हुई हड्डी के साथ 1000 पुरुषों को मारा था, तो ये एक मैसेज था कि परमेश्वर किसी भी टूटी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि जब आप टूटते हैं, आप ब्रेक होते हैं, लाइफ आप पर हिट करती है, हार्ड, कुछ जबरदस्त आपकी लाइफ में होता है, तो बाइबल कहती है इसको कोई अनोखी बात मत समझो, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से विश्वास उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओ और तुम में किसी बात की कोई भी घटी ना रहे। याद रखो, आपको फैलाने से पहले परमेश्वर हो सकता आपको ब्रेक करे। आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने से पहले आप परीक्षाओं में से होकर निकलें, क्योंकि ये वाला हिस्सा कोई क्रिश्चियन शेयर करना नहीं चाहता है। जब समय होता है परीक्षाओं का, जब समय आता है कि आपके फेथ को चैलेंज किया जाता है, वो समय होता है प्रार्थनाएं करने का, वो समय होता है परमेश्वर के करीब जाने का, क्योंकि उसके दूर जाने से आपको कोई सलूशन मिलने वाला नहीं है। वचन कहता है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। मन दो वजह से टूट सकता है। दाऊद का मन टूटा हुआ था पाप के कारण, क्योंकि जब आप पाप करते हैं आपका मन पिस जाता है। जब आप पाप करते हैं आपको रिजेक्शंस आती हैं, आपकी लाइफ में कठिनाइयां आती हैं, आपकी लाइफ में बड़ी मुसीबतें आती हैं। और फिर वो कहता है परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि वो रिपेंटेंस के साथ, तौबा के साथ परमेश्वर के सामने आ रहा था कि परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर, टूटे हृदय के साथ, रोने वाले हृदय के साथ कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझे फिर से अपनी आत्मा के साथ एक कर, उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और कई बार परमेश्वर आपको तब भी तोड़ता है जब वो आपको फैलाना चाहता है। आज जो फेथ के जायंट्स आप देखते हैं, जो आप विश्वास के बड़े बड़े हीरो आप देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन में टूटे दिलों के साथ वो सालों जिए हैं। दाऊद टूटे हृदय के साथ सालों जिया है। जब एक इतना इंपॉर्टेंट काम उसके घर में हुआ कि परमेश्वर का नबी उनके घर में आया है, आप कैसे भूल सकते हैं अपने बच्चे को? उस देश का एक नबी आपके घर में आया हो और आपने अपने सब बच्चों को बुला लिया हो और आप दाऊद को भूल गए हो, क्योंकि दाऊद एक रिजेक्टेड सन था, एक रिजेक्टेड फैमिली मेंबर था। परमेश्वर जानबूझ के उसके हृदय को तोड़ता था, उसके जानबूझ के हृदय को ब्रेक करता था परमेश्वर शुरू से ही, क्योंकि परमेश्वर टूटे दिलों पर राज्य करता है। परमेश्वर के आज तक जितने भी लोग आप देखेंगे बाइबल में, वो लोग होंगे जिनके हृदय को परमेश्वर ने पहले ब्रेक किया है, जिनके हार्ट को, उनकी लाइफ को ब्रेक किया है, तोड़ा है परमेश्वर ने। कई बार आप बड़े निराश होते हैं जब आपकी फैमिली, आपके माता पिता या कोई आपका भाई आपसे प्यार नहीं करता। आप निराश होते हैं जब आपको रिजेक्ट करता है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि अगर परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में भारी है तो ऐसा होगा। आप रिजेक्ट किए जाएंगे, आप तिरस्कार किए जाएंगे, आपका मन तोड़ा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर टूटे दिलों के ऊपर राज्य करता है। और आप देखेंगे क्या होगा। वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, वो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। वो पिसे हुए मनों के ऊपर राज्य करता है। लेकिन आज जब लोगों का मन पिसता है, जब उन्हें फैमिली से रिजेक्शन मिलती है या लाइफ उन पर कोई परीक्षा लेके आती है, वो खुदा से दूर भागते हैं। मैंने देखा है लोगों को खुदा से दूर भागते हैं।
मैंने देखा ऐसे लोगों को, ऐसी लड़कियों को, ऐसे लड़कों को जिनकी फैमिली ने उन्हें प्यार नहीं किया और उन्होंने भाग के शादी कर ली और आज तक अपनी जिंदगी से निराश हैं। आज तक शादी के 6 महीने में निराश थी वो। उन्हें लगा कि अगर फैमिली ने मुझको रिजेक्ट किया तो जहां से मुझे प्यार मिल रहा है मैं वहां जाऊं, जो मुझे प्यार कर रहे हैं मैं उनको स्वीकार करूं। जबकि वो भूल गए कि अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपकी हर एक रिजेक्शन एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है, एक ईश्वरीय रास्ते की ओर आपको लेके जाती है। अगर आप परमेश्वर को देखेंगे, प्रभु जो मेरे साथ हो रहा है क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं अपने शरीर में हार्डशिप को देख रहा हूं, अपने फाइनेंस में हार्डशिप देख रहा हूं, अपनी सेवकाई में या अपनी हार्डशिप देख रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में यह आशीष नहीं है। वो कोई भी हिस्सा आपकी लाइफ का हो सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य परिधान। वो टूटे हुए मनों के समीप रहता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। वो समय होता है आपको दिखाने का कि परमेश्वर मैं ब्रेक हूं, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन मैं तेरे पास आता हूं। आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, ना कि अपने हृदय को सांसारिक रूप से आनंदित करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि सांसारिक रूप से जो आपको रिलीफ मिलेगा वो थोड़े समय का होगा, वो टेम्परेरी होगा, बल्कि बाद में मुसीबत और बढ़ जाएगी। अगर किसी को पेन है, उसकी बॉडी में कैंसर का फोड़ा है और वो शराब पी ले, कुछ देर के लिए उसकी पेन चली जाती है, लेकिन उस शराब का असर आपके लीवर पर होगा, आपकी बॉडी के ऊपर होगा और आप और बीमार होंगे। उसी तरह से वो लोग हैं, जब हृदय टूटता है, जब निराशा अटैक करती है, वो सांसारिक दृष्टि से, सांसारिक रूप से उसको रिलैक्स करने का प्रयत्न करते हैं। कोई घंटों टीवी देखता है, कोई घूमने चला जाता है, ठीक है, लेकिन पाप करते हैं, रॉन्ग है। बेस्ट है प्रेयर करना, बेस्ट है परमेश्वर के करीब जाना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर को पूछना, परमेश्वर मैं इन चीजों से क्यों गुजर रहा हूं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या है। आप इमोशनली ड्रेन होने लगते हैं, लेकिन वो बेस्ट समय होता है, परमेश्वर आपको बनाता है। जब वो आपको ब्रेक कर रहा होता है, तोड़ रहा होता है, वो राइट टाइम होता है, वो आपको बढ़ा रहा होता है, वो आपको मल्टीप्लाई कर रहा होता है, एक्सपेंड कर रहा होता है, दूसरों को आशीषित करने के लिए आपको तैयार कर रहा होता है। जब वो आपको तोड़े, दुखी मत होना। उस समय आपको डिस्कंफर्ट लग सकता है, आपको असहज महसूस हो सकता है। उस समय वो होता है, आप वेस्ट कर सकते हैं, वो टाइम वेस्ट कर सकते हैं, दुनिया में पाप में यूज कर सकते हैं। खुदाबंद की प्रेजेंस में जाकर, उसकी हुजूरी में जाकर प्रार्थना करके कि इस समय को मुझे इस्तेमाल करना है। ये आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं। आप उसे वेस्ट करना चाहते हैं या आप उस टाइम को सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो टूटे दिलों से प्यार करता है, टूटे दिलों को तुच्छ नहीं जानता। जिनके हृदय ब्रेक होते हैं, अंदर से टूट चुके, पिसे हुए होते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत ही आम, बहुत ही पिसे हुए इंसान हैं। वो पिसे हुओं को जितना इस्तेमाल करता है, नॉर्मल को नहीं करता। उसकी प्रेजेंस में बैठें, पूछें उससे कि आप क्या करें। वो आपको इतना आशीषित करने वाला है, आपने सोचा नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। विश्वासियों के जीवन में, जो मसीही हैं, उनके जीवन में ऐसा दिन आता है जब परमेश्वर उनको बढ़ाता है, तो परमेश्वर खुद उनके जीवन में परीक्षाओं को भेजता है, ताकि मेरे बच्चे सोने की तरह भट्टी में तप कर बाहर निकले और सोना बने। क्योंकि परमेश्वर के वचन भी सोना ही तो है। तो परमेश्वर जब किसी को यूज करना चाहता है, किसी को इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसको तोड़ता है।
उसके अपने उसको ठेस पहुंचाते हैं, हर तरह से वो टूट जाता है। वो अपने ही लोगों के बीच असहज महसूस करता है। वह अपने ही लोगों के बीच में उसको ऐसा लगता है कि यहाँ से चला जाऊं, निकल करके चला जाऊं। पर उस समय धैर्य रखना है और परमेश्वर के पीछे उसके वचन में खड़े रहना है। कोई भी गलत कार्य नहीं करने, पाप नहीं करना है उस समय में। जब परमेश्वर का परीक्षा आता है तो उस समय आपके जीवन में, आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है। फिजिकली, मेंटली आपको हर्ट होगा, बट इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको परमेश्वर को तब भी प्रथम स्थान देना है। फिर चाहे आपके साथ कुछ भी हो, आपको प्रथम स्थान देना है परमेश्वर को। देखिए मेरी बाइबल की हालत, ये कंडीशन तक आ पहुंची थी मैं, यहाँ तक मैं आ पहुंची थी। मेरी बाइबल की हालत देखिए क्या किया है मेरी बाइबल को। ये देखिए, ये है मेरी बाइबल की हालत, क्योंकि उसे मेरी कमजोरी पता है। ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये तो मेरी स्ट्रेंथ है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, मेरी बाइबल के ऊपर अपना सारा गुस्सा उतारते हैं। बट कोई बात नहीं, हम परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं। परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है हम जानते हैं। हम उसके वचनों से प्यार करते हैं, इसलिए हमें किसी भी बात से नहीं डरना है और ना ही किसी भी समस्या से। अगर कोई समस्या हमारे सामने खड़ी है तो हमें डरना नहीं है, बल्कि उसको फेस करनी है, उससे आगे बढ़ना है। क्यों आती हैं ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां? ताकि हम स्ट्रांग हो, हम मजबूत हों। परमेश्वर हमको और आशीषित करते हैं और ब्लेस्ड करते हैं। कुछ भी नहीं थे, जब आपके साथ कोई भी नहीं था, तब आपके साथ कौन था? कौन खड़ा था? कौन आपको समस्याओं से बचाया, उन दर्द से, उन तकलीफों से बचाया? परमेश्वर का वचन आपको शांति देता था, आपके साथ, आपके संग परमेश्वर रहता था। इसलिए जब आज कुछ दिनों के लिए जब ये परीक्षा आई, तो उन परीक्षाओं में गिरना नहीं है, बल्कि खड़े रहना है विश्वास के साथ। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 34 हम पढ़ेंगे, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करूं, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। उन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह भी काला ना होने पाया। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देता है, कभी भी अपने लोगों को, अपनी प्रजा को उनके मुंह काला नहीं होने देता है, बल्कि वे लोगों का मुंह काला होता है जो परमेश्वर के विरुद्ध उठते हैं। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध उठते हैं, उनका मुंह काला होता है।
क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। आप ये पूरे 34 को आप पूरा पढ़िएगा। जब आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगे, ऐसी मुसीबतें आएंगी, ऐसी दिक्कतें आएंगी ना, तो 34 जो है वो आपके लिए बिल्कुल सही बैठता है। मेरी भी लाइफ में ऐसी समस्याएं आई थी अभी 3 से 4 दिन पहले, बिल्कुल सेम इसी सिचुएशन में थी मैं भी। तब उस समय मैं भी अपने ही घर में असहज महसूस कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला। मैं इधर से उधर भटक रही थी, आंखों में आंसू लेके। जब मुझे कहा कि घर से बाहर निकलो, यहाँ से जाओ, तो मैं भी अपनी गाड़ी उठाई और आंखों में आंसू लेके निकल गई। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम ऐसे लोगों के साथ में मत रहो। विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेल नहीं है। तो इसलिए मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेके मैं निकल गई। बट मैं निकलने के बाद मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं बहुत आगे निकल गई यहाँ से, अपने जगह से, अपने स्थान से। मैं जहाँ पर रहती हूँ उस स्थान से मैं बहुत दूर निकल गई, मतलब 40 से 50 किलोमीटर आगे निकल गई। फिर मैं वापस आ गई वहाँ से। कुछ हासिल नहीं हुआ मुझे यहीं आकर, घर में ही आकर मुझे शांति मिली, मुझे अच्छा लगा। मैं प्रार्थना की, फिर मैंने प्रार्थना किया, खूब प्रार्थना किया। उस दिन मेरा फास्ट भी था, फास्टिंग में भी थी मैं। प्रार्थना किया मैंने, मुझे अच्छा लगा। अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया है, मेरे साथ रहते हैं, मेरे संग रहते हैं, तो मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा क्रूस उठाओ और आगे बढ़ो और चलो, मेरे पीछे चलो। मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। तो ये जो कुछ भी समस्याएं आती हैं, तकलीफें आती हैं, क्या है? परमेश्वर का क्रूस ही तो है जो कि उठा करके उसके पीछे चलना है। संसार हमारे लिए नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी लुभावने वाली चीज हमारे लिए नहीं है। अभी तक मेरा ये गायब हो चुका है कई बार। ये मेरे पास चौथे नंबर का है और ये भी जाने वाला था, लेकिन मैंने छुपा दिया था, इसलिए अभी तक बचा रहा, मेरे पास अभी है, नहीं तो ये भी जाने वाला था। तो विश्वासी का जीवन आसान नहीं है, लेकिन शांति है। विश्वासी के जीवन में शांति है, आशीष है, ब्लेस्ड लाइफ है। पीढ़ी से पीढ़ी तक उसका परिवार ब्लेस्ड होता है। जो कोई भी मसीह में होता है वह एक, क्या बोल सकते हैं उसको, रास्ता बनाने वाला। मतलब उसके द्वारा परमेश्वर उस परिवार में, उस घर में आशीष को भेजता है, ब्लेसिंग्स को भेजता है। कर्जों को, जो श्राप है, उनको तोड़ता है। अगर वह अड़िग रहा, खड़ा रहा, तो वह अपने परिवार की वह आशीष का कारण होता है। पीढ़ी से पीढ़ी तक वह, उसका परिवार आशीषित होता है, वह बचा लेता है अपने परिवार को। एक जरिया है हम, हमारे जरिए परिवार बचाया जाता है। इसलिए अड़िग रहना है, खड़े रहना है अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए। जो चीज़ आपने चखा है, आपने देखा है, वो चीज़ आपका परिवार, आपके फैमिली वाले, आपके बच्चे उसको फील करें, उसको चखें, परमेश्वर के प्रेम को, उसके आशीषों को पाएं और इस कर्ज से,
इस श्रापों से मुक्ति पाएं वो लोग भी। हमें भी अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए सहना है, धैर्य रखना है। परमेश्वर काम करेगा, वह करता है, हमें सेफ रखता है, हमें बचाता है। इसलिए हम टूटते हैं, हमारे ऊपर हजारों विपत्तियां आती, समस्या आती हैं, लेकिन हमें स्थिर होकर के परमेश्वर के वचनों में स्थिर होकर के रहना है और आगे बढ़ना है, विश्वास में अड़िग रहना है, कभी झुकना नहीं है। झुकने से क्या हो जाएगा? परमेश्वर का वचन कहता है और 7 दुष्ट आत्माएं वो लेके आती है। जब आप पाप करते हैं तो जो दुष्ट आत्मा होती है वह 7 और दुष्ट आत्माओं को लेके आ जाती है। तो आप क्या करोगे? पाप में गिरना नहीं है। अगर आप पाप में गिरोगे तो आप खाई में जाके गिरोगे। इसलिए जो सकरा मार्ग है, आपको इधर से धक्के लग रहे हैं, इधर से धक्के लग रहे हैं, आपको ये सुनाया जाता है, आपको वो सुनाया जाता है, आपकी इंसल्ट होती है, आपकी नाना प्रकार की होती है आपके साथ। इट्स ओके, सकरा मार्ग है, आपको धक्के लगेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे बहुत कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, मुझे सब कुछ अच्छा, कंफर्टेबल के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको आराम की लाइफ चाहिए तो फिर जहाँ सब लोग जाते हैं, आराम से रहते हैं, फिर वो लाइफ किसी मतलब की नहीं होती है। परमेश्वर ने कहा है सकरा मार्ग परमेश्वर की ओर जाती है और चौड़ा मार्ग कहाँ जाता है आप जानते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है धैर्य रखो, सहनशीलता बनो। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दें। इस वीडियो के द्वारा आप सब अच्छे से, आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टेबल होना है, कैसे स्थिर रहना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें और ऐसी परीक्षाओं में आप स्थिर रहें परमेश्वर में। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, बहुतायत के साथ आशीष दें और आप आगे बढ़ें, फलवंत हो, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, आप आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बहुतायत के साथ आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। आप सबका धन्यवाद।